आरएसएस ने दिल्ली में प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया। इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के ईसाई धर्मगुरु शामिल हैं। आरएसएस के कुछ बड़े चेहरे भी इस कार्यक्रम में खास मेहमान थे। तो क्या संघ के इस क्रिसमस भोज का कोई साउथ इंडिया कनेक्शन है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते। हम सबके पूर्वज समान है कि अपनी अपनी पूजा है, उस पर पक्के रहो। अपनी अपनी भाषा है, उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो। वसुधैव कुटुंबकम के इसी दर्शन को लेकर आरएसएस आगे बढ़ रहा है और इसी दर्शन की मिसाल है ये तस्वीरें। क्रिसमस भोज का आयोजन और आयोजन करने वाली संस्था का नाम है राष्ट्रीय ईसाई मंच। नाम शायद पहली बार चर्चा में है, लेकिन ये संस्था अरसे से काम कर रही है और इसका संबंध है आरएसएस से। ईसाई समुदाय को बड़े स्तर पर जोड़ने की तैयारी की गई है। दिल्ली के मेघालय हाउस में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता टॉम वड़क्कन द्वारा क्रिसमस भोज का आयोजन किया गया और इस भोज में कई राज्यों के ईसाई समुदाय के लोग उपस्थित हैं। भारत के अंदर अलग अलग धर्म है, अलग अलग मत हैं और हर भारतीय हर चीज जो अच्छी होती है उसकी तरफ श्रद्धा रखता है। चंद दिनों पहले ही आरएसएस प्रमुख दिल्ली के मदरसे में गए थे। अब आरएसएस से जुड़ी संस्था क्रिसमस भोज कर रही है और अतिथि वो ईसाई धर्मगुरु हैं जिनका नजरिया आरएसएस को लेकर दूरी रखने का रहा है। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। इसी दूरी को पाटने के लिए आरएसएस अब नए मिशन पर है। हालांकि इस मिशन को राजनीति के नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ईसाई प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में पहुंचे। मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर में ईसाई आबादी 36,000 है। मेहमानों में केरल के ईसाई धर्मगुरु भी शामिल रहे। केरल में ईसाई आबादी लगभग 18% है। नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में 70% ईसाई आबादी है। क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, ईसाई समाज के लोग आते हैं। ईसाई समाज का ही नहीं लेकिन हर समाज का लोग जुड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री के जो विकास का प्रोग्राम के साथ जुड़ने का एक डिजायर एक्सप्रेस किया है। इन सभी राज्यों में बीजेपी अपना विस्तार कर रही है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के वर्चस्व के बीच बीजेपी अपना वजूद बनाने की जुगत में है। इसलिए माना जा रहा है आरएसएस अब दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों, वो भी खास तौर पर ईसाई समाज में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। दिल्ली में प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में ऐसे कई कार्यक्रम हो सकते हैं जो आरएसएस और चर्च के बीच की दूरी कम करते हुए दिखेंगे। दिल्ली से नीरज पांडे की रिपोर्ट। देखिए, वैसे तो आपको लग सकता है कि ये क्रिसमस सेलिब्रेशन है, लेकिन दरअसल कहा यही जा रहा है कि इसके जरिए ईसाई वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसकी इनसाइड स्टोरी समझते हैं नीरज पांडे से। हमारे साथ नीरज इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या मायने मतलब इसके निकाले जा रहे हैं ये जो सेलिब्रेशन हुआ है क्रिसमस का? अखिलेश, दरअसल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नज़र एक बल्क वोट बैंक में है। हाल ही में आपने रामपुर का चुनाव देखा हो, मुस्लिम बाहुल वो सीट थी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को जीता। ये सीधा संकेत है कि उन सीटों पर भी या उन राज्यों में जहां पे ईसाई या मुस्लिम या दूसरे जो ऐसे समुदाय हैं जो बड़ी संख्या में, वहां भी अपनी पैठ बनाई जाए। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी, यह कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो क्रिश्चियन सेल है उसकी तरफ से ये भारतीय क्रिश्चियन मंच की तरफ से ये आयोजन किया गया, जिसमें क्रिश्चियन ईसाई समाज के तमाम धर्मगुरुओं को बुलाया गया, समाज के अलग अलग लोगों को बुलाया गया और उनके जरिए एक दूरियां पाटने की कोशिश गई। इसमें भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री गए, राजीव चंद्रशेखर मौजूद रहे। तो ये एक बताने की कोशिश है कि आपके और हमारे बीच की जो दूरियां हैं या जो भ्रांतियां हैं उसे दूर कीजिए। और इसका सीधा असर, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान है 2024 का लोकसभा चुनाव और उन राज्यों में केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में जहां पर ईसाई समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर इस फार्मूले को हिट करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पांडे इस जानकारी के लिए आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।